Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of their name, who taught us all the names, the merciful, the mighty, and the omnipotent. Hi everyone, this is me Ali once again. और जिस तरह के आप सबको मालूम है कि हमने क्लास 9 का इंग्लिश शुरू किया था, तो सेकंड जो चैप्टर था इकबाल्स मैसेज टू यूथ, वो हमने पढ़ा है, लेसन हमने पढ़ा है, आज उसका एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट जो है हम वर्ड्स मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज़ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन जो है खोज को कहते हैं, दरियाफ्त को कहते हैं, तलाश को कहते हैं। द एक्ट ऑफ ट्रेवलिंग थ्रू अ प्लेस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट समथिंग अबाउट इट और लुक फॉर समथिंग इन इट। ओके, इनोवेशन जो है ये जिद्दत को कहते हैं, ठीक है। द थर्ड वन इज़ इन्वेंशन, ये ईजाद को कहते हैं। इन्वेंशन ईजाद, द एबिलिटी टू हैव न्यू एंड इंटरेस्टिंग आइडियाज़, ईजाद। हैमलेट जो है ये एक किरदार है, करेक्टर है, शेक्सपियर के प्ले से। सो अ करेक्टर फ्रॉम शेक्सपियर प्ले हु वुड टेक टू मच टाइम इन थिंकिंग बिफोर टेकिंग एन एक्शन। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है ये उस शख्स के लिए जो सिर्फ सोच विचार करने वाला होता है और मैन ऑफ एक्शन नहीं होता, तो उसके लिए इकबाल ने जो है हैमलेट इस्तेमाल किया है, हालांकि ये एक करेक्टर है अलामा मोहम्मद इकबाल शेक्सपियर की प्ले से। नेक्स्ट वन इज़ परपेचुअल। परपेचुअल जो है दायमी, हमेशा, इस तरह जो है हमेशा रहने वाला। परपेचुअल स्ट्रगल, दायमी जद्दोजहद को कहते हैं परपेचुअल स्ट्रगल। कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट इंटरप्शन। तो परपेचुअल मीन दायमी, मुसलसल जद्दोजहद। पॉरिसाइट बसीरत को कहते हैं, दूरंदीशी को कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एंथुजियास्टिक मीन पुरजोश। एम्पेरर जो है ये शहनशाह को कहते हैं, द रूलर ऑफ एन एम्पायर, उसको हम एम्पेरर कहते हैं, शहनशाह या बादशाह। ताई मीन यूअर, तुम्हारा। एन इंग्लिश वर्ड दैट मीन यूअर, तुम्हारा, तुम्हारा, ताई। नो ताई सेल्फ एंड सक्सेस शल बी ताइन। फॉरेज मीन मजबूत बनाना, ठीक है। फॉरेज अ डेस्टिनी फॉर देम सेल्फ, तो यहाँ पर फॉरेज जो है मजबूत बनाना। टू पुट ए लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड टू मेकिंग समथिंग सक्सेसफुल आर स्ट्रॉन्ग सो दैट इट विल लास्ट, ठीक है। किसी चीज़ को मजबूत बनाने को हम कहते हैं पॉरेज, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के किसी चीज़ को मजबूत बनाना, पॉरेज, मजबूत बनाना। द नेक्स्ट वन इज़ ब्रिलियंस, जहानत को कहते हैं, चमक दमक को कहते हैं, गैर मामूली जहानत को कहते हैं। इंटेंसिव ब्राइटनेस, अप्लाइड, एक्सेप्शनल टैलेंट और इंटेलिजेंस, ठीक है। ब्रिलियंस जहानत को कहते हैं। नोआ जो है नया रोशन सितारा, अ स्टार शोविंग अ सडन लार्ज इंक्रीज इन ब्राइटनेस एंड देन सडनली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, ठीक है। नोवा नया रोशन सितारा जो थोड़े टाइम के लिए रोशन हो जाता है और फिर वापस अपनी हालत पे आ जाता है। इंस्पिरेशन मीन इल्हाम को कहते हैं, अचानक ख्याल आना, इनको इंस्पिरेशन कहते हैं। अ सडन ब्रिलियंस आर टाइमली आइडिया, ठीक है। तो ये इसका वर्ड्स मीनिंग हो गया। क्वेश्चन आंसर जो है लास्ट में करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ जाते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। ओके, द फर्स्ट वन इज हिज सब्लाइम पोइट्री एंड फिलोसफी इंस्पायर्ड मिलियन ऑफ मुस्लिम। द अपोजिट ऑफ द वर्ड सब्लाइम इन दिस सेंटेंस मीन, सब्लाइम का जो अपोजिट है वो यहाँ पर इरेशनल आता है, सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Number 2, whether he is in the battlefield or in the company of friends, he is paver in head and heart. In this sentence, he refers to, he किसकी तरफ इशारा है? द यूथ की तरफ इशारा है, ठीक है, जवानों की तरफ। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ नो दाई सेल्फ एंड सक्सेस शल बी दाइन, मीन दैट, सो योर डिज़ायर टू नो who you are and what you want is the real success in life. So C is the correct option. Next one is the youth of Iqbal is not a thinking Hamlet but a man of action. In this sentence, Hamlet symbolizes a person who is taking too much time in making decision. Hamlet से तो वही Hamlet का मतलब क्या है? वो शख्स जो ज़्यादा वक्त लेता है सोचने में, सोच विचार करने में और एक्शन नहीं करता, काम नहीं करता। सो यहाँ पर MCQs नंबर 4 में डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज़ टेकिंग टू मच टाइम इन मेकिंग डिसीजन। हैमलेट का मतलब क्या है? इज़ टेकिंग टू मच टाइम इन मेकिंग डिसीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, आप खुद ही अपने जुमले में इस्तेमाल करें, ये आसान है। नेशन कौम को कहते हैं, बैटल फील्ड जो है
ये कहते हैं मैदान जंग को। डिटर्मिनेशन पुख्ते इरादे को कहते हैं। सिंबल अलामत को कहते हैं। मोटिव मकसद को कहते हैं। कन्फाइंड का मतलब है महदूद या कैदशुदा। तंग दायरा, ठीक है, या तंग दायरे में रखा हुआ चीज़ कन्फाइंड, ठीक है। डायरेक्शन जो है ये एक सिमत को कहते हैं और गोल्स जो है ये मकसद को कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 18 पर चलते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स, इनको हम एफेक्सेस कहते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रीफिक्स होता है, सफिक्स इसमें होता है, और एक इनफिक्स होता है। इनफिक्स जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, तो हम प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब जो है प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स इज़ अ सेट ऑफ लेटर दैट इज़ एडिंग टू द बिगिनिंग। शुरुआत में जब हम किसी लफ्ज़ के साथ कुछ लगाते हैं, अप अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, उनका जो है मीनिंग चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर इन लोगों ने एग्जांपल दिया है हैप्पी, तो हैप्पी जो है खुश को कहते हैं, लेकिन अगर हम अन लगाए तो ये अन जो है ये क्या है? ये प्रीफिक्स है, ठीक है, और ये इसका मीनिंग चेंज कर देता है। प्रीफिक्स मीन, ठीक है, स्टार्ट में, बिगिनिंग में, जब हम किसी अल्फाज के साथ, किसी लफ्ज़ के साथ कुछ और ऐड कर देते हैं और उसका मीनिंग चेंज होता है। तो हैप्पी जो है ये खुश को कहते हैं। अनहैप्पी, तो ये अन जो है ये प्रीफिक्स है, और अनहैप्पी मतलब नाखुश। एग्री, और इसके साथ हमने डिस लगाया, डिसएग्री, तो ये जो है क्या है? प्रीफिक्स है। इसी तरह अंडरस्टैंड के साथ हमने मिसअंडरस्टैंड यानी स्टार्ट में लगाया हमने मिसअंडरस्टैंड। करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है, इसका हम स्टार्ट में लगाते हैं और मीनिंग इसका मुकम्मल चेंज होता है। नेक्स्ट कहते हैं सफिक्स इज़ अ सेट ऑफ लेटर दैट इज़ एडिंग टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग, ठीक है। तो प्रीफिक्स तो स्टार्ट में करते हैं, सफिक्स लास्ट में लगाते हैं, वो भी चेंज कर देते हैं मीनिंग। मिसाल के तौर पर अगर आप नीचे एग्जांपल देखें तो टेरर, तो टेरेबल, तो IBL हमने लास्ट में लगाया और ये हमारे पास हुआ टेरेबल, ठीक है। तो टेरर के साथ हमने लगाया ये। इस तरह हमने ब्यूटी के साथ FUL लगाया, ब्यूटीफुल, तो ये हमारे पास सफिक्स है। टूथ के साथ हमने लेस लगाया, टूथलेस, तो ये हमारे पास सफिक्स है। इसके अलावा प्री और डम जो है प्रीडम, ठीक है, ये DOM हमने लास्ट में लगाया। वर्क के साथ ER लगाया लास्ट में। पे के साथ मेंट लगाया, पेमेंट लगाया। हैप्पी के साथ INES लगाया, ठीक है, NESS लगाया, हैप्पीनेस, ठीक है। तो इस तरह ये प्रीफिक्स जो है, जब हम किसी लफ्ज़ के स्टार्ट में कुछ अल्फाज लगा देते हैं और उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, और सफिक्स जो है हम लास्ट में लगाते हैं, ठीक है। यानी प्रीफिक्स स्टार्ट में, इन द बिगिनिंग, और सफिक्स एट द एंडिंग, ठीक है। तो ये हम लगाते हैं और इनको हम एफेक्सेस कहते हैं कंबाइनली। और इसमें एक इनफिक्स होता है जिसमें हम मिडल में लगाते हैं, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स हुआ। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके, पेज नंबर 18 पर कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द सेंटेंस बाय राइटिंग द करेक्ट प्रीफिक्स इन द ब्लैंक स्पेस, यू कैन यूज़ अ डिक्शनरी टू हेल्प यू। ओके, सो डिस, एन, मिस, री और अन, ये इन लोगों ने दिया है और हमने इसको खाली जगहों में पुट करना है। ओके, द फर्स्ट वन इज़ आई जस्ट कांट बिलीव इट, द स्टोरी इज़ अनबिलीवेबल, तो यहाँ पर हम UN लगाएंगे, अनबिलीवेबल। द सेकंड वन इज़ नो, दैट आंसर इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ रॉन्ग, इन लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास, ठीक है, क्या हुआ? प्रीफिक्स हो गया। ओके, द थर्ड वन इज़ लेट्स लुक एट दिस इंफॉर्मेशन अगेन, वी शुड रिव्यू इट बिफोर द टेस्ट। री हम इसके साथ लगाएंगे, व्यू ऑलरेडी है तो रिव्यू बन जाएगा। Number 4, I saw Alina just a moment ago, but now I can't find her. She just disappeared. तो यहाँ पर हमने DIS लगाया, तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये प्रीफिक्स बन गया। Number 5, oh I am sorry I don't hear you correctly, I misunderstood you. तो यहाँ पर misunderstood मिस लगाएंगे, तो ये इस तरह ये चेंज हो जाएगा। एंड नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग द सफिक्स फ्रॉम द लिस्ट। अच्छा, यहाँ पर ऊपर हमने प्रीफिक्स किया, यहाँ नीचे हम सफिक्स करेंगे नंबर बी। तो यहाँ पर इन लोगों ने दिया है निसेबल, मेंट, फुल एंड लेस। ओके, तो नंबर 1, फजीला can't stay still, she always want to move, she is restless। तो यहाँ पर रेस्ट है, हमने लेस लगाया, रेस्टलेस बन गया।
लास्ट में लगाया सफिक्स है। राशिदा इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ एडोरेबल, एडोर लगाया है, ABLE हम लगाएंगे, एडोरेबल बन जाएगा। नंबर 3, मलीहा कांट रिमेंबर एनीथिंग, शी इज़ वेरी फॉरगेटफुल, फॉरगेटफुल लगाएंगे, FUL लगाएंगे। आई अप्रिशिएट योर ग्रेट एटीट्यूड, आई एम रियली थैंकफुल, तो थैंक है, फुल लगाएंगे। द बेस्ट थिंग अबाउट हर इज़ हर काइंडनेस, काइंड ऑलरेडी है तो यहाँ पर हमने नेस लगाया, तो ये हमारे पास प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रैक्टिस हो गया। ये असल में ये लोग चाहते थे कि हम इन चीज़ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके समझें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 20 पर कुछ ख़ास नहीं है, हम पेज नंबर 21 पर चलते हैं। प्रोनाउंस, चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। हम यहाँ पर प्रोनाउन जो है, जो सूटेबल, जो अप्रोप्रिएट प्रोनाउन है, हम यहाँ पर पुट करेंगे और MCQs में जो खाली जगह इनको हम फिल करेंगे करेक्ट प्रोनाउन से, ठीक है। ओके, द फर्स्ट वन इज़ वी ऑल टोल्ड द बॉस दैट वी वांट टू हैव आवर सैलरीज पेड इन एडवांस बट ही जस्ट इग्नोर अस, तो यहाँ पर अस लगाएंगे, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सारे जितने भी वर्कर है उन सब की बात है, सबकी सैलरी की बात है, तो यहाँ पर हम अस लगाएंगे। ओके, नंबर 2, when the man asked me how I had got his address, I told him that I was given it by a relative of his, तो यहाँ पर his लगाएंगे कि उसका जो रिलेटिव था उन्होंने मुझे ये एड्रेस दिया है, तो B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 3, although no one in the room seemed to follow dash said by the speakers, he never intended to simplify his language, so anything, तो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर A जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, एनीथिंग यहाँ पर लगेगा। नंबर 4, आई होप यू विल एन्जॉय योर सेल्फ एट द रीयूनियन पार्टी दिस वीकेंड बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू बी दियर माई सेल्फ, तो यहाँ पर मैं खुद नहीं होऊंगा, तो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 4 में A करेक्ट है। Number 5, we decided to do all the cooking dish by ourselves, ठीक है, by ourselves instead of hiring a catering company for the party, so C is the correct option. Question number B की तरफ चलते हैं। fill in the blanks with who, whom, that, which, when, where, whose, why, ठीक है। इस तरह जो जितने भी प्रोनाउंस है ये इसके ज़रिए जो है ये खाली जगह फिल करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द शॉप डैश आई गो टू इज़ क्लोज, विच आई गो टू, तो यहाँ पर विच लगाएंगे, नंबर फर्स्ट में विच लगाएंगे। योर शॉप डैश विल प्रोबेबली बी शट डाउन नेक्स्ट ईयर इज़ रियली ओल्ड, दैट will probably be shut down, that is the correct option, and in MCQs number 2 we have to put that. Number 3, I meet most of the people who are eager, तो यहाँ पर who लगाएंगे, WHO, who are eager to take part in the competition. Okay, number 4, do you know the reason why our uppers was rejected, तो यहाँ पर why लगाएंगे, why, क्यों। Number 5, do you remember the town where you were born in, तो यहाँ पर 5 नंबर MCQs में हम लगाएंगे, खाली जगह में लगाएंगे where, ठीक है, WHERE, where, that is the correct option. ओके, पेज नंबर 22 पे चलते हैं। ओके, सो पेज नंबर 22 पर कहते हैं, क्वेश्चन नंबर C है, पुट द फॉलोइंग इंडेफिनिट प्रोनाउन इनटू द करेक्ट ब्लैंक्स, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस है एनीवेयर, एनीवन, समथिंग, एवरीवन, नथिंग, समवन, ठीक है, ये सारे जो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस है और ये हमने सही जगह पे पुट करना है, ठीक है। नंबर 1 इज़ कांट यू हियर दैट समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर, सो समवन, इसको हम यहाँ पर समवन जो है इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई वॉज वंडरिंग इफ़ यू वुड लाइक समथिंग टू ड्रिंक, समथिंग, ठीक है, यहाँ पर वो शख्स मालूम नहीं होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन में। नंबर 3, द फैमिली मेम्बर्स हैव बिन बैडली इंजर्ड in the incident, is there anyone to help them,
एनीवन कोई है, ठीक है, सो एनीवन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 4, Seema has just checked the internet. However, she could find the article anywhere. She couldn't find the article anywhere. So, anywhere is the correct option in number 4. Number 5, unfortunately, this plant is already dead and there is nothing we can do about it. Nothing. ठीक है, so that is यहाँ पर हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो है इस्तेमाल सीखा कि किस तरह हम इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर कौन कौन सा इंडेफिनिट प्रोनाउन सही आता है. ओके, नंबर डी की तरफ चलते हैं. अंडरलाइन द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस बिलो, सर्कल द एंटीसीडेंट. ठीक है, प्रोनाउन एक होता है, एक एंटीसीडेंट जो जिसके लिए जो प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है तो एंटीसीडेंट होता है. ठीक है, और ये कहते हैं कि सर्कल द एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट को आपने सर्कल करना है और जो प्रोनाउन है तो उनको जो है सर्कल द एंटीसीडेंट द प्रोनाउन रिफर्स टू. ठीक है, जिसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है तो हमने जो एंटीसीडेंट है उसको हमने सर्कल करना है. तो फर्स्ट अगर आप फर्स्ट नंबर लाइन की तरफ देखें, साइमा वॉक्ड टू द पार्क, तो यहाँ पर साइमा जो है ये एंटीसीडेंट है. ठीक है, साइमा वॉक्ड टू द पार्क, ये जो प्रोनाउन है साइमा, सॉरी जो नाउन है साइमा, ये इनको हम एंटीसीडेंट कहते हैं. ठीक है, और इसके लिए जो इस्तेमाल हुआ है शी एन्जॉय जंपिंग ऑन द ट्रेम्पोलिन, तो यहाँ पर शी जो है ये प्रोनाउन है और साइमा जो है ये एंटीसीडेंट है. तो हमने कहा था कि सर्कल करना है आपने एंटीसीडेंट को, तो साइमा जो है ये आप इसको सर्कल करें, दैट इज़ एंटीसीडेंट, और इसके लिए शी इस्तेमाल हुआ है, ये इसका प्रोनाउन है. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ शमा लव टू वॉक, तो शमा जो है यहाँ पर क्या है, एंटीसीडेंट है, और जो शी है शी वॉचेस द सनसेट अफन, सो शी जो है ये प्रोनाउन है जो शमा के लिए इस्तेमाल हुआ है. दाऊद एन्जॉय प्लेइंग बास्केटबॉल, तो दाऊद जो है ये एंटीसीडेंट है और इसके लिए जो ही इस्तेमाल हुआ है ये प्रोनाउन है. ठीक है, नंबर 4, अबरार जमाल एंड मनान, तो ये तीनों जो है ये एंटीसीडेंट है यहाँ पर, और इनके लिए जो इस्तेमाल हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस में दे लव टीम वर्क. ठीक है, तो दे जो है ये प्रोनाउन है और इसके लिए ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, अबरार जमाल और मनान के लिए, तो ये तीनों जो है ये एंटीसीडेंट है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट है. ओके, नंबर 5, द शॉपर couldn't find his car, तो यहाँ पर द शॉपर जो है ये एंटीसीडेंट है और इसके लिए his इस्तेमाल हुआ है. ठीक है, और ये his जो है ये हमारे पास प्रोनाउन है और द शॉपर जो है ये इसका एंटीसीडेंट है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंस. एनाफोरिक रेफरेंस मीन that a word in a text refer back to other ideas in the text for its meaning. अब एनाफोरिक और कैटाफोरिक क्या है? एनाफोरिक ये है जब नाउन फर्स्ट आ जाए और प्रोनाउन सेंटेंस में बाद में आ जाए, ये एनाफोरिक है. अगर प्रोनाउन फर्स्ट आ जाए और नाउन इसके बाद आ जाए तो ये हमारे पास कैटाफोरिक रेफरेंस है. अगर हम एग्जांपल को देखें तो फिर हम अच्छी तरह समझेंगे. आप आ जाए पेज नंबर 23 पर, हम समझेंगे यहाँ कि अगर हम एग्जांपल देखें पेज नंबर 23 पर अगर आप देखें एग्जांपल को देखें, आई वेंट आउट विद जमीला ऑन संडे, शी लुक्ड कन्फ्यूज्ड. तो अगर आप देखें ना तो यहाँ पर जमीला जो है ये फर्स्ट आई है और ये हमारे पास नाउन है, और इसके बाद जो है शी आई है, उनके लिए जो इस्तेमाल हुआ है शी, तो ये प्रोनाउन है. तो जब नाउन फर्स्ट आ जाए और प्रोनाउन बाद में आ जाए सेंटेंस में तो ये कौन सा है? ये एनाफोरिक है. अगर आप देखें इन दिस एग्जाम्पल द प्रोनाउन शी इज़ एनाफोरिक रेफरेंस बिकॉज इट रिफर्स टू द नाउन जमीला. ठीक है, जमीला के लिए इस्तेमाल हुआ है शी. दैट इज़ द इंट्रोड्यूस अर्लियर इन द टेक्स्ट. ठीक है, तो एनाफोरिक और कैटाफोरिक यही. अगर आप नीचे देखें कैटाफोरिक इन लोगों ने लिखा है कैटाफोरिक रेफरेंस मीन्स दैट अ वर्ड इन अ टेक्स्ट रिफर्स टू another letter in the text and you need to look forward to understand. ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर क्या होगा, प्रोनाउन फर्स्ट आएगा और नाउन जो है बाद में आएगा. अगर आप एग्जांपल दे के आसान तरीके से इस तरह समझे,
व्हेन ही अराइव्ड अशरफ नोटिस दैट द डोर वाज ओपन। तो यहाँ पर ही जो है फर्स्ट आया है, यानी प्रोनाउन फर्स्ट आया है, अशरफ के लिए ये इस्तेमाल हुआ है। तो ये जो है अशरफ नाउन है, ये बाद में आया है और प्रोनाउन ही फर्स्ट आया है। तो मैंने आपको बताया कि जब प्रोनाउन फर्स्ट आ जाए और नाउन बाद में आ जाए तो ये कैटाफोरिक होता है, ठीक है, रेफरेंस होता है। In this example, the pronoun he is cataphoric reference because it refers to the noun ashraf that is introduced later in the text, ठीक है। तो वही बात ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनाफोरिक है और कैटाफोरिक है। एनाफोरिक का मतलब ये है कि जब नाउन एक सेंटेंस में फर्स्ट आ जाए और फिर उसके लिए प्रोनाउन बाद में इस्तेमाल हो जाए। इस तरह कैटाफोरिक जो है ये इसका अपोजिट है, इसमें प्रोनाउन फर्स्ट आता है और नाउन बाद में आता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये आज का एक्सरसाइज हमने जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया, ठीक है। आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करते, जल्दी जल्दी ख़त्म करते क्योंकि ये आसान है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसका जो क्वेश्चन आंसर पोर्शन रह गया तो वो मैं इसके बाद अपलोड करूँगा। इसको आप देख के चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या मतलब मैंने जल्दी जल्दी ये कर दिया, अगर इसमें भी कोई मसला है तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर दें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।